महाराज जी, क्या मामला है परमठ मंदिर को लेकर के? कैसा घमासान मचा हुआ है पीठ को लेकर के, गद्दी को लेकर के? जरा विस्तार से बताइए, आखिर पूरा मामला है क्या? ओम नमो नारायण। मैं अमरकंटक गिरी शिष्य श्री श्यामगिरी जी महाराज, परमठ मंदिर आनंदेश्वर कानपुर। ये मेरा पता और एड्रेस है। मैं महाराज जी का शिष्य हूँ। 2011 में अखाड़े ने कुछ गलत फहमियाँ हम गुरु शिष्यों के बीच में पैदा करके हमें विवाद करा दिया। कौन सा अखाड़ा? अखाड़े का नाम जूना बताओ। अखाड़े के पदाधिकारी हरिगिरी, प्रेमगिरी और उमाशंकर पाठ जी। इन्हीं लोगों की काफ़ी समय से और हमारे मंदिर पर नियत खराब है। यहाँ आते थे और मंदिर पर से गुरु जी से चाहे जब पैसा ले जाते थे पहले से भी, और जब इन्होंने देखा कि इन गुरु शिष्यों में बवाल कराओ और कोई तरीका नहीं है, तो हम गुरु चेला में बवाल करा दिया। बवाल के समय पर गुरु जी ने अपने सहयोग के लिए इनको यहाँ बुलाया था जी। तो उसमें ये था कि मतलब जब तक गुरु चेलाओं का विवाद होगा तब तक ये लोग मंदिर की देख रेख करेंगे, लेकिन महंत श्यामगिरी है, महंत कोई नहीं था। महंत श्यामगिरी महाराज जी थे। जी। अच्छा। अब इन लोगों ने क्या काम किया कि गुरुजी के रहते रहते रमेशपुरी और रामानंद गिरी और कुछ और भी संत तो आए थे, तो वो भाग गए थे। ये तो संत यहाँ रहे और मंदिर का संचालन करते रहे। जी। इन्होंने धीरे धीरे गुरुजी को इस तरीके से पीड़ित किया कि उनको महंत को नौकर बना दिया। अच्छा। और उनको इन्होंने मतलब मंदिर के पैसे को हड़पना खुद शुरू कर दिया और उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया और उनको खर्चा रूप में 15,000 रुपये देने लगे। महंत जी को जूना अखाड़ा के द्वारा 15,000 की रकम, 35,000 रुपये खर्चे के लिए देने लगे और उनसे कह दिया यार चुपचाप बैठा रहे और नहीं तो यही सड़ जाएगा पड़ा पड़ा कर। अब वो बुजुर्ग थे, वृद्ध थे, चुप रहे। ऐसी धमकी जूना अखाड़ा के द्वारा हरिगिरी और प्रेमगिरी और उमाशंकर भारती देते थे, निरंतर देता रहा। हाँ, और ये लोग हम इनकी चाल को नहीं समझ पाए, हमको अलग और गुरुजी को अलग, दोनों को अलग अलग बुला के दोनों को लड़ाते थे। अच्छा। 21 में और ये जो मानसिक मेला लगता है इलाहाबाद में, उस समय पर हमें हरिगिरी जी ने बुलाया हुआ। तो उससे पहले भी प्रेमगिरी ने हमसे 2-3 बार कहा कि क्यों तुम मुकदमा लड़ रहे हो यहाँ, तुम हमें 5 लाख रुपए दे देते, तुम चले जाओ अपना चाहे स्थान बना के मौज करो। किस चीज का मुकदमा चल रहा था? है किस चीज का मुकदमा? वही हमें गुरु चेला में विवाद करा दिया था इनका उसका। अच्छा। तो हमसे 2-3 बार कहा कि तुम चले जाओ 5 लाख रुपए ले जाओ। मैं कि हम क्यों चले जाए भाई, हमारा गुरु स्थान है, हम अपने गुरु स्थान पर रहेंगे। ठीक है, हमारा बाप बेटा का विवाद है, जैसे भी सुलझेगा सुलझ जाएंगे। जब 2021 में हमें और इलाहाबाद बुलाया गया जी, तो हरिगिरी ने हमसे कहा कि तुम्हें मैं 25 लाख रुपए दूंगा, तुम 25 लाख रुपए ले लो और यहाँ से कानपुर से चले जाओ, बाकी का स्थान को जिस तरीके से है मैं संभाल लूंगा, अन्यथा मेरी बात नहीं मानोगे तो हरिद्वार का कुंभ खत्म होने के बाद ही मैं तुम लोगों को सबको बहुत परेशान करूंगा। बीच में हरिगिरी यहाँ आई, इन्होंने कर्मचारियों को हमको सबको धमकाया और कहा कि मेरी बात मान लो नहीं तो पछताओगे। उसके बाद में इन्होंने क्या काम किया कि हमें जब वहाँ इलाहाबाद गए तो हमने वहाँ से इनसे कहा ठीक है महाराज, हम जागनिया भक्तों से और गुरुजी से और अपने कर्मचारियों से बात करेंगे। व्यक्तिगत तो मैं अकेला हूँ नहीं जो कि मैं आपको कोई जवाब दे दूँ, मैं आपको जवाब दे दूँगा कि ठीक है मुझे 7 तारीख को मैं आ रहा हूँ, जवाब दे दूँगा। अब ये नहीं आए तो फिर क्या हुआ कि हमने जो है वहीं इनके साथ ही, नाम मैं उनका नहीं लूंगा, उन्होंने हमसे कहा कि तुम गुरु चेला आपस में बेमतलब का झगड़ रहे हो, ये तो कब्जा करना के लिए योजना बनाए हुए हैं, ये मंदिर पर कब्जा कर रहे हैं, पूरे मंदिर पर तुम्हारे मीटर वगैरह इन्होंने अखाड़े के नाम करा दिए, क्या क्या कागज ये फर्जी बना के तैयार कर रहे हैं। तुम अपने गुरुजी से राजीनामा कर लो और अपने स्थान को अपने आप संभालो। मतलब मौजूदा समय में जो परमठ मंदिर पर मीटर लगा हुआ है, बिजली विभाग के द्वारा लगाया गया, ये फर्जी तरीके से जूना अखाड़ा के द्वारा लगाया गया, करा लिया था, टच करा लिया था रमेशपुरी ने। अच्छा। उसके बाद में जब हमें समझ पड़ी तो जो हमारे साथ में बच्चे थे उन्होंने आगे गुरुजी को ये सारी बातें बताई। गुरुजी की कुछ समझ में आ गई, कुछ आप जैसे समझदार लोग मध्यस्थ बने और उन्होंने हम दोनों गुरु चेलाओं के बीच में समझौता करा दिया। जब इनको पता लगा जो यहाँ महात्मा अखाड़े के थे वो गुरुजी के पास चाबी फेंक के यहाँ से गायब हो गए, भाग गए।
4, 6, 8 दिन हो गए लेकिन कोई नहीं रहा। तो गुरुजी ने कहा कि भाई अब खर्चा पानी तो सब चाहिए, तुम एक काम करो, गुल्लक खुलवाओ और पैसा लाओ निकाल के। नहीं, गुरुजी ने गुल्लक खुलवाई, पैसा अपने पास जमा करा दिया सबके सामने। इन्होंने आए कि नहीं प्रशासन से मिलके और हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के हमको जेल भेज दिया और मंदिर में गुरुजी को कैद कर लिया। धीरे धीरे उनको जहर ऐसा जहर देते रहे कि मतलब उनको ऑक्सीजन पे आ गए, ऑक्सीजन के बाद में वेंटिलेटर पे गए, वेंटिलेटर पे यहाँ से अस्पताल में से आप लोगों को पता होगा कहीं ऐसा है कि जो इंसान वेंटिलेटर पे 10 दिन से उसको कहीं 800, 1000, 500 किलोमीटर का सफर कराया जा सकता है? नहीं। तो ये उसी हालत में यहाँ पे अस्पताल से ये गुरु भाई देखने गए, जिन्होंने हमें खबर दी। हम तुरंत आए एमपी से, हम आए तो वो हमें नहीं मिले और उनको लेके ये इलाहाबाद वहाँ भाग गया हरिद्वार। देहरादून में जाके नहीं उनको क्या क्या कराया, उल्टा सीधा कराया और फिर वहाँ से घोषणा की कि 28 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई। जबकि शहर के अंदर हल्ला मच चुका था कि 15 तारीख को श्यामगिरी महाराज की मृत्यु हो गई। भंडारा था, श्रावण मास था, उसका उसी समय पर यहाँ शहर में हल्ला मच चुका था। लेकिन इन्होंने मिट्टी को इधर उधर घुमाया, फर्जीवाड़ा किया। जब मिट्टी बिल्कुल सड़ गई तब उसको यहाँ कानपुर लाए और ला के नहीं रात्रि में मंदिर खुलवा के नहीं, जो आज तक हमारा कोई भी ग्रुप भी मंदिर में बाबा के गर्भगृह में नहीं गई मिट्टी। इन्होंने मिट्टी को गर्भगृह में लेके गए और जैसे किन्नरों के दाह संस्कार होते हैं उस तरीके से उनको रात में पूरा कार्यक्रम करके बाबा घाट ले गए और वहाँ जाके उन्हें जो कि 3 बजे शाम का उनका संस्कार का समय दिया था, जिनको सुबह 8, साढ़े 8 बजे के बीच में इन्होंने मिट्टी दी थी। हम जब तक पहुँचे देखा तो समाधि लग चुकी थी, मिट्टी पड़ गई, पुष्पांजलि हो रही थी। अब आपकी शासन और प्रशासन से मांग हमने शासन प्रशासन सबसे अपनी मांग रखी है कि मेरे गुरु की मेरा केस दायर किया जाए, मेरे गुरु की मौत की जान की छानबीन की जाए और इन अत्याचारियों से इस मंदिर को बचाया जाए। मेरे पास में पूरे मेरे गुरु पीरों के ले जा जो का पूरे कागजात हैं, समझे, मैं वहाँ का वारिस हूँ, ये मेरे गुरु भाई हैं, ये भी गुरु जी का आदेश है कि ये तेरे साथ में यहाँ रहेंगे। और मेरे जितने गुरु भाई हैं उनको उन्होंने डरा धमका रखा है, किसी के अंदर कोई अकल नहीं है, सीधे सच्चे हैं सब, और उनको डरा धमका के उनको भी अपने कब्जे में कर रखा है। मैं शासन प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और कानपुर शहर के सभी जो बाबा के भक्त हैं उनसे एक ही अनुरोध करूँगा कि आप लोग जागिए, अभी कोई समय है बाकी, अन्यथा इस स्थान पर इन राक्षसों का कब्जा हो जाएगा, यहाँ से लूटा हुआ पैसा सब अखाड़े में जाएगा और आप लोगों को बाबा के दर्शन के ही लिए मिलेंगे, बाबा से स्पर्श तक करने का मौका नहीं मिलेगा। इस मामले की शिकायत आपने कहाँ कहाँ की है? हमने 2021 में हर जगह की थी लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने दोबारा से पत्रावली जारी की है। अभी हमने पत्रावली जो है ना यहाँ के माननीय कमिश्नर साहब, डीएम साहब और इन सबको दिए और उसके बाद में कल हम माननीय मौर्य जी के पास भी गए थे और पोपंती जी के पास, उनसे हमने भेंट की और उनको हमने पत्रावली दी। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने हमें अभी तो फिलहाल में ये अनुशासन दिया है कि 4 दिन हम व्यस्त हैं, 4 दिन आप रुकिए, उसके बाद में हम जो है ना क्या है हम देखते हैं। तो हमारी जो पत्रावली है हम उनको दे के आए। अब हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हम गरीबों की और जो साधु और जो पुजारी कर्मचारी जिनको और ये लोग पीड़ित कर रहे हैं, इनकी आवाज़ सुने और हमें न्याय दिलाए और विधिवत जांच करें।